जय श्री राम। आप सभी देशवासियों का भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज भैया दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन कराती है और भाई अपनी बहन को रुपये, फल, मिठाई आदि देते हैं। यदि लड़की अपने ससुराल में हो तो भाई भाभी को खाने पर बुलाती है। हल्दी में थोड़ा पानी डालकर चौकोन स्थान पर लिप लो, आटे से चौक पूर लो, उस चौकी पर एक पाटा धोकर रख दो। उस पर एक छोटा लोटा जल का, थोड़े गेहूं व आधा किलो या 1 किलो मिठाई रख लो। जितने भाई भतीजे हो उतने गोले नारियल की गठ रख देना चाहिए। हल्दी का छींटा देकर यह कथा कहानी भी सुननी चाहिए। एक साहूकार था, उसके एक लड़का और लड़की थी। साहूकार ने लड़की की शादी बचपन में ही दूर देश में कर दी थी। लड़का बड़ा हुआ, भैया दूज का दिन था। लड़के के दोस्त अपनी बहनों से टीका करवाकर आए तो लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मेरी कोई बहन नहीं है? मैं भी भैया दूज का टीका करवाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे एक सगी बहन है, वह दूर देश में पर्वत पर ब्याही है। उतनी दूर कहाँ जाओगे? उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने शादी के बाद कभी उसे बुलाया ही नहीं। लड़के ने कहा, नहीं माँ, मैं अपनी बहन के यहाँ टीका करवाने अवश्य जाऊंगा। लड़का माँ से पता पूछकर अपनी बहन के घर रवाना हुआ। राह में उसे एक सांप मिला। कहने लगा, साहूकार के बेटे, मैं तुझे डसूंगा। साहूकार के बेटे ने कहा, भाई, मैं अपनी बहन के भैया दूज का टीका करवाने जा रहा हूँ, लौटूंगा तब खा लेना। आगे जाकर राह में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा, साहूकार के बेटे, मैं तुझे बहाऊंगी। उसने कहा, अपनी बहन के यहाँ पहली बार भैया दूज का टीका करवाने जा रहा हूँ, लौटू तब बहा लेना। ऐसा कहकर आगे बढ़ा। आगे उसे एक पर्वत मिला। कहने लगा, साहूकार के बेटे, मैं तुझे दबाऊंगा। उसने कहा, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, अब जब टीका करवा कर लौटू ना तब दबा लेना। इस तरह चलते चलते भाई बहन के घर पहुंचा। बहन चरखा काट रही थी। काटते काटते तार टूट गया। तभी भाई आ गया। प्रथा है कि टूटे हुए तारों को छोड़कर बहन चरखा छोड़कर नहीं उठती, चाहे कितनी ही जरूरी काम हो। सुबह नहीं उठी। भाई द्वार पर आकर खड़ा हो गया। बहन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसे प्रथा का मालूम नहीं था। वह सोचने लगा कि माँ सच ही कहती थी कि बहन का स्वभाव ठीक नहीं है। मैं पहली बार घर आया हूँ, इतना भी नहीं कि उठकर गले मिले, बात करे या पानी पिलाए। भाई वापस जाने लगा तब तक तार जुड़ चुका था। बहन ने कहा, अरे भाई, वापस क्यों जा रहा है? मैं तो तेरे ही शगुन मना रही थी। भाई की बहन टूटे तार नहीं उठती है, यह अपशगुन होता है, इसलिए नहीं उठी। बहन की बात सुनकर भाई गले मिलकर अंदर गया। भाई को बैठाकर दौड़ती दौड़ी पड़ोसन के पास गई। पूछने लगा कि यदि कोई प्यारा मेहमान आया तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, घी में चावल बना ले, तेल से चौका लगा ले। उसने वैसा ही किया। चौका सूखा नहीं है और चावल पके नहीं। फिर दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। उसने कहा, मैं तो मजाक में कहा था, पानी में चावल बना, गोबर मिट्टी से चौका लगा। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने कहा, बहन, मेरे साथ चलो, थोड़े दिन पिहर रह लेना। बहन ने मना कर दिया। कहने लगी, मुझे तो बहुत काम है, मैं नहीं चल सकती। बहन ने भाई को भोजन खिलाकर सुला दिया। सुबह जल्दी उठकर बहन ने चक्की से आटा पीसा और चूरमे के लड्डू बनाए। चक्की में सांप बैठा था, सो पिस गया। 4 लड्डू भाई के साथ बांध दिए, 4 बच्चों के लिए रख लिए। भाई अपने घर के लिए रवाना हो गया।
दिन निकला तो बच्चों को लड्डू देने लगी तो देखा लड्डू में सांप पिसा हुआ है। पड़ोसन से बोली, मेरा घर व बच्चों का ध्यान रखना, मैं तो अपने भाई की जान बचाने जा रहा हूँ। दूध चूल्हे पर थोड़ा, शाही सेज में छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा और चल पड़ी। भाई लंबा सफर होने के कारण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। बहन ने जगाया और कहा, भाई तूने लड्डू खाए तो नहीं? भाई ने कहा, नहीं तो देख, पेड़ पर टांग रखे हैं। बहन ने लड्डू उतारे और उनको वहीं खड़ा खोद कर दबा दिया और बहन ने कहा, इन लड्डुओं में जहर था। भाई तेरे पर संकट है, अब तो मैं तेरे को सुरक्षित घर छोड़कर ही वापस लौटूंगी। भाई बहन घर के लिए चढ़ पड़ी। राह में बहन को प्यास लगी। भाई ने कहा, मैं पानी लाता हूँ, पर बहन न मानी। कहने लगी, तू आराम कर, मैं ले आती हूँ पानी। डुगड़ के पीछे खुड़का सुनकर पानी लेने पहुंची तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी। बैठी बैठी एक सिल्ला गड़ रही थी। बहन ने पूछा, भाई तू क्या कर रही है? बुढ़िया ने कहा, मुझे मेरा काम करने दे और तू तेरा काम कर। पानी पीने आई है तो पानी पी और अपनी राह लग। बहन ने हाथ पकड़ ली कि बताओगी तभी पानी पीऊंगी। बुढ़िया ने कहा, फला साहूकार के बेटे का शीघ्र ही ब्याह होगा और वह लड़का ब्याह में मरेगा। उसका काल उसके साथ साथ घूम रहा है। यह सिल्ला सुहाग रात को उस पर जाकर गिरेगी, पर कोई बहन बेटी उसके साथ सोवे और जागती रहे और अपने हाथों में सिल्ला झेल ले तो बच सकता है। बहन ने सोचा, यह तो मेरे पिता का नाम है, इसका अर्थ है कि मेरे ही भाई के बारे में बता रही है। बहन ने पूछा, माई तुम कौन हो? तो बुढ़िया ने कहा, मैं बेमाता हूँ और लेख लिखती हूँ। इस समय इस साहूकार के बेटे के लेख लिख रही हूँ। बहन ने पूछा, क्या क्या लिखा है? बेमाता ने कहा, इस पर 7 घात आवेगी, उनसे बच गया तो सुहाग रात को इस सिल्ला से अवश्य मरेगा। बहन ने पूछा, वह कौन से उपाय करने से बच सकता है? बेपाता ने कहा, उसकी कोई बहन हो और उल्टे उल्टे नंगे करे, गालियां निकाले, करण को से बारात में साथ जावे और सुहाग रात को साथ सोवे। यह सिल्ला 2 सिर और 4 टांगों पर गिरेगी। साथ सोने से 3 सिर और 6 टांगे होने से सिल्ला गिर नहीं सकेगी। किसी धोमन के बर्तन मांजे, जूठन साफ करे और उनसे भाई भतीजे के अमर होने की आशीष लेवे तो यह बच सकता है। बहन वहां से पानी पीकर वापस लौटी तो बुरी तरह गालियां बकती हुई आई। सत्यनाशे कर्म फूटे, शर्म नहीं आती, तू बैठा है मजे से और पानी तक भी लाकर पी नहीं सकता, तेरे को कैसे पल्ले लेऊं? कैसे रहूं तेरे को? मेरे तो पैर में कांटे ही कांटे चुभ गए। बहन भाई की रक्षार्थ पानी के बहाने तरह तरह की गालियां निकालने लगी। भाई ने सोचा, बहन गई तो अच्छी भली थी, अब इसके क्या कोई भेद प्रुत लग गया जो यह ऐसे कह रही है। बहन है ऐसे ही कहती, यह सोचकर दोनों आगे बढ़े। राह में पर्वत मिला, बोला, अब मैं तुझे दबाऊंगा। बहन ने गले में सोने के जौ की माला वहां रखी थी, उसमें से थोड़े से जौ तोड़कर पर्वत को दिए और हाथ जोड़कर बोली, हे पर्वत देवता, मैंने नेंग दे दिया, अब मेरे भाई को छोड़ दो। पर्वत हट गया। आगे चले तो नदी मिली। बोली, हे साहूकार के बेटे, तू लौट आया, अब मैं तुझे बहाऊंगी। बहन ने थोड़े जौ तोड़कर नदी में डाले और हाथ जोड़कर बोली, हे नदी माता, मैंने तेरा नेग चुका दिया, अब मेरे भाई को छोड़ दे। नदी ने राह दे दी। आगे सांप मिला, बोला, हे साहूकार के बेटे, तेरे वचनों के अनुसार अब मैं तुझे खाऊंगा। बहन ने उसको भी थोड़े से जौ तोड़कर दे दिए और कहा, नाग देवता, यह तुम्हारे दूध के लिए है, अब मेरे भाई को छोड़ दे। सांप भी हट गया। इस तरह बहन ने भाई को संकटों से बचाकर घर पहुंचाया, लेकिन घर पहुंच कर भी भाई बहन को रोज गालियां निकालती, कोसती। माँ कहती, बेटा तू इस मुसीबत को क्यों ले आया? मैं तुझे पहले ही कहती थी कि इसका स्वभाव अच्छा नहीं है। बहन चुपचाप इन लाछनों को सहन करती
और किसी को कुछ नहीं बताती। बहन धोबन के यहाँ आधी रात को जाकर झाड़ू व बर्तन साफ करती। धोबन सोचती आजकल बहुएं काम शांति से कर लेती है, पहले की तरह झगड़ा नहीं करती। इस प्रकार काम करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन धोबन ने उसे देख लिया। उसने कहा, तू कौन है और मेरे यहाँ काम क्यों करती है? बहन ने कहा, मैं साहूकार की बेटी हूँ। मेरे भाई का जीवन बचाने के लिए तेरा काम करती हूँ। मेरे भाई भतीजों के अमर होने की आशीष लेने आई हूँ। धोबन ने उसे आशीष दिया कि तेरे भाई भतीजे अमर रहे। कुछ ही दिनों में भाई की सगाई होकर शादी की तिथि भी तय हो गई। बहन गालियाँ बकती, कोसते कोसती और उल्टे उल्टे नेंग करवाती। सब परेशान थे, कहते इस समय तो बात बात का शगुन मनाना चाहिए। यह कैसी बहन है, एक ही तो भाई है, वह भी इसे नहीं सुहाता। क्यों न यह अपने घर चली जाए। बहन कहती, इस कर्म फूटे सत्यनाशे की पीठी चौकी पर मत करो, सिल्ला पर करो। इसकी निकासी सामने के दरवाजे से मत करो, पीछे के दरवाजे से करो। सामने के दरवाजे से मैं नहीं करने दूंगी। निकासी के समय सामने का छज्जा टूटकर गिर गया। तब सब कहने लगे कि बहन यदि पीछे के दरवाजे से निकासी न करवाती तो दूल्हा दब गया होता और न जाने कितने लोग मरते। बाराती रवाना हो लगी तो बहन ने जिद पकड़ ली कि मैं भी साथ चलूंगी। माँ ने कहा, औरतें बारात में नहीं जाती। बहन ने कहा, नहीं जाती होंगी पर मैं तो जाऊंगी। बहन कुम्हार के यहाँ से एक छोटी सी मटकी लाई, पिनारे के यहाँ से तांत लाई और बारात के साथ रवाना हो गई। बारात रास्ते में विश्राम करने लगी कि बड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी कि बारात को धूप में ही विश्राम कराऊंगी, छाया में विश्राम नहीं करने दूंगी। बेचारे बाराती धूप में ही विश्राम करने लगी। तभी बड़ का पेड़, जो कि बहुत बड़ा और घेर घुमेर था, टूटकर गिर पड़ा। बारातियों को तब तक पता पड़ा कि यह लड़की बड़ के नीचे क्यों नहीं आराम करने दे रही थी। बहन तोड़न के समय कहने लगी, इसकी आरती दीपक से नहीं करने दूंगी, जलते हुए अंगारे लेकर आओ, उससे करो। आरती के समय सांप दूल्हा को काटने आया पर अंगारों में गिरकर जल गया। तब सोचने लगी कि यह कुछ जानती तो है, यह कहे वही करो। फेरे होने लगे तो बहन बोली, मैं फेरे में दूल्हा दुल्हन के साथ ही बैठूंगी। बाराती बोले, इसे बैठने दो। बहन कुल्हड़ी, छोटी मटकी और तांत लेकर दूल्हा दुल्हन के साथ ही फेरों में बैठ गई। 3 फेरे होते ही हुए थे कि दीवार पर बना हुआ एक सांप का चित्र असली सांप का रूप लेकर दूल्हे की तरफ झपटा। बहन ने झट से उसे छोटी मटकी में बंद कर दिया और ढक्कन से बंद करके तांत से मुंह बांध दिया। लेकिन पंडित डर गया। तब वह बोली, पंडित जी, डरने की कोई बात नहीं, आराम से फेरे करवाओ। दूल्हा दुल्हन शादी होकर घर आए। सुहाग थाल के बाद सुहाग रात की तैयारी होने लगी। बहन बोली, मैं दूल्हा दुल्हन के साथ बीच में सोऊंगी। माँ ने कहा, क्या तू पागल हो गई है? सो दूल्हा व दुल्हन के बीच में सोने की बात करती है। आदमियों ने कहा, इसे सोने दो, यह कुछ जानती है। उन्होंने शादी की प्रत्येक घटना बताई। तब माँ ने हाँ भर दी। बहन सुहाग रात को दूल्हा दुल्हन के बीच में पलंग पर सोई। दूल्हा दुल्हन तो सो गए पर वह जागती रही। उसे पता था सिल्ला आने वाली है। आधी रात के बाद तेजी से सिल्ला आई। 3 सिर और 6 टांगों को देखकर चक्कर खाने लगी। तभी बहन ने उसे पकड़ लिया और निश्चित होकर सो गई। देर रात तक जागने के कारण सुबह देर तक सोती रही। सुबह माँ ने बहुत से मेहमानों को सिक देकर विदा कर दिया। उसी समय बहन उठी। मालूम हुआ कि बहुत से मेहमान विदा हो गए तो उसने उनको वापस बुलाया। बहन ने कहा, आप लोग बैठ जाइए, आप लोगों को मुझे कुछ बताना है। फिर वह माँ से बोली, माँ, मैं तुम्हारे सिर में जौ देखूंगी। माँ ने कहा, अभी मुझे बहुत काम है, पर वह ना मानी। वह माँ के माथे में जौ दिखाती जाती थी और माँ के माथे में ठुनका मारती जाती थी। माँ ने कहा, जौ देख रही है या ठुनका मार रही है? उसने कहा, माँ, जौ नहीं देख रही हूँ, ठुनका मार रही हूँ। ये सब रिश्तेदार यही हैं।
जो मेरा स्वभाव खराब बताते थे। यह मुझे पागल कहते थे। तुम भी कहती थी मैं भाई को गालियाँ बकती हूँ, कोसती हूँ या अपशकुन करती हूँ। यह सुनी लो जो सेहरे में शगुन के लिए लगाते हैं। तुम तो भूल गई थी, मैंने लगाई थी। यह सराई मैंने चौकी पर रखी थी। ये शगुन मैंने बनाए थे, जिससे मेरा भाई सकुशल लौटा। एक कुल्हड़ी लो, इसमें सांप है, जिससे मैंने बारात में साथ जाकर भाई को बचाया था। सुहाग रात को भाई भाभी के साथ सोने पर सभी ने मुझे पागल कहा था। यह लो सिल्ला, यह उस दिन भाई पर गिरने आई थी। इसी से बचाने के लिए मैं भाई भाभी के साथ सुहाग रात को सोई थी। भाई के जीवन की रक्षा के लिए ही मैंने अपनी सारी सेज में छोड़ा, पुत पालने में छोड़ा, गाय के गंवाड़े में, भैंसे बाड़े में, छाछ बिलौवड़े में और घर पड़ोसन के भरोसे छोड़कर चली आई थी। अब मैं अपने घर जाती हूँ। मेरे काम अधूरे पड़े हैं। माँ ने कहा बेटी माफ कर दो, मुझसे समझने में गलती हो गई। तूने तो मेरे भाई भाभी की जान बचा लाई। अब थोड़े दिन इनके साथ रहकर सुख भोग, पर वह न मानी। तब माँ ने बहुत कुछ दे दिवाकर उसे ससुराल पहुंचा दिया। इस कहानी को भाई दूज के दिन जो भी बहनें कहेंगी सुनेंगी, उसके भाई की उम्र बढ़ेगी और भाई की रक्षा होगी। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहनी चाहिए। बोलो जय जय श्री राम, राधे श्याम।